आप कह रहे रियासत माँ होती है, अगर माँ ऐसी होती है तो ये जो माएँ बहनें सड़क पे 20 दिन हो गए बैठे हुए, तो माँ है किधर? जो कहती है औरतें मेरी रेड लाइन पे हैं, माँ है कहाँ? वो तो मैंडेट चोर थी, खुद डॉक्टर बन वो इन्फिनिटी कम्प्लेक्स का शिकार खातून है और वो अवाम को ऐसे जलील कर रही है। क्या हम भी शहर की बेटियां नहीं हैं? हम पंजाब की बेटियां नहीं हैं? हम हवा की बेटियां नहीं हैं? हम मुसलमान नहीं हैं? हमारा पर्दा नहीं है? क्या हम ऐसे जलील होते रहेंगे? तो मैं मुतालबा करती हूँ आवाम को भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें मार दें, हमें गोलियों से छन्नी कर दें, हम अपने बच्चों का, अपनी आवाम का हक किसी सूरत में छीनने नहीं देंगे। और बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो 20-20, 25-25 साल से हैं, उनको बिना कोई मतलब देखे ना, अब जो भी न्यू आएगा उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई काम नहीं। आप देखें ना, जो बंदा है, जैसे कि मैं हूँ, मैंने काम किया हुआ है, मैं कोई 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। जो अगर आउट ऑफ सोर्सेज जितने भी सेटअप्स हुए हैं, जितने भी उनको वो बंदी नहीं चाहिए, उनको न्यू बंदी चाहिए जिसको 0 वर्क नहीं आता। जहाँ डिलीवरियाँ 90 होती थी वो कहती है सिर्फ 20 डिलीवरियाँ करो, बाकी 60 जो 80-70 डिलीवरियाँ वो कहाँ जाएंगी? अवाम तो रुल जाएगी। छोटे छोटे जहाँ पहले सांप बिच्छू हुआ करते थे, ये आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं? मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं उसका रिकॉर्ड दे सकता हूँ। आपको अहकामात जारी किए गए हैं कि जहाँ पर एक दिन में 60 आप डिलीवरीज करते थे और अब आपको कहा जा रहा है कि सिर्फ 20 करें। सर आप देखें, आप MNHC जो क्लिनिक उसने दिया है, गूगल पे जाएं, लिखें 2 करोड़ 80 लाख के 2 वाशरूम, सिर्फ वॉशरूम, बाकी सिर्फ क्या किया है, उसको पॉलिश किया है, हल्के सा कहीं टाइल लगा दी, टाइलें खड़ी उखाड़ के नई टाइलें लगा दी। यानी कि वाशरूम पुराने हैं, वॉशरूम दो वो एक्स्ट्रा नए जो रेनोवेशन की है उनकी। बाकी रेनोवेशन हुई है। सरकारी अस्पताल प्राइवेट हो जाते हैं, लोगों के मुताबिक इलाज में बेहतरी आ जाएगी, इसमें आपका नुकसान क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर साकिब मेडिकल ऑफिसर टोबा डेक्सिंग पीर महल से। सर डॉक्टर को क्रीम ऑफ द नेशन कहा जाता है। मैं डॉक्टर हूँ, आपने कहा आवाम का नुकसान क्या है या मेरा नुकसान क्या है? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अगर कहीं भी प्राइवेट बैठ जाऊँगा मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। मैं बेसिक हेल्थ यूनिट 4 साल से कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की दवाइयाँ वहाँ पे नहीं है, बहुत कम मिकदार में आती हैं, चलो गुजारा हो रहा था। और वो भी क्यों कम है कि वो उन्होंने ऑलरेडी निजकारी की हुई है PHFMC। पहले PRSP आई थी 2007 में, फिर 2017 में PHFMC आ गई। अब वो कहती हैं कि मैं इसको भी मिटा के मरियम नवाज क्लिनिक में, जो ज़मीन मेरे बाप दादा या आपके बाप दादा ने दी थी उसको अगर नाम देना है तो मेरे बाप दादा के नाम पे दे दो ना, अपना नाम क्यों चमका रही है बीबी वहाँ पे? और अगर कर रही है फिर ठेके पे दे के, एक ठेकेदार अगर इतना ही अच्छा निज़ाम है तो ये जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ हुआ, उसको उन्होंने वो सारा कुछ करवाया और जैसे थोड़ी सी बारिश आई वो टपक पड़ा। नजरे आप हो गया। अच्छा, तो उन्होंने ग्रीन लाइन बनाई रोड के ऊपर, ख़त्म हो गई। ठेकेदार कब सोचता है आवाम का? चाहे वो डॉक्टर होगा या कोई होगा, वो सिर्फ अपना फ़ायदा अपनी जेब भरते हैं, अपनी जेब भरते हैं। 7 मरले की जगह है जिसको बीबी नवाज मरियम नवाज साहबा ने उसको रिवैम्प कर नाम दिया है। 2,80,000 रुपये दिए, 2 करोड़ 80 लाख रुपया, उसके अंदर सिर्फ वॉशरूम बने हैं। 2 करोड़ 80 लाख के 2 वाशरूम, सिर्फ वॉशरूम, बाकी सिर्फ क्या किया है, उसको पॉलिश किया है, हल्के सा कहीं टाइल लगा दी, टाइलें खड़ी उखाड़ के नई टाइलें लगा दी। यानी कि वाशरूम पुराने हैं, वॉशरूम दो वो एक्स्ट्रा नए जो रेनोवेशन की है उनकी। बाकी रेनोवेशन हुई है, किराया नहीं है, उसी को पॉलिश किया, सीमेंट उखाड़ के दोबारा सीमेंट लगा दी गई है। अब उसको वो ठेके पे देना चाहती है, ये कहाँ की अक्लमंदी है? और अभी कह रही है मैं डॉक्टर को पैसे दूंगी। जो 150 सेंटर फेज़ 1 में उसने किए थे, जहाँ डिलीवरियाँ 90 होती थी, वो कहती है सिर्फ 20 डिलीवरियाँ करो, बाकी 60 जो 80-70 डिलीवरियाँ वो कहाँ जाएंगी? अवाम तो रुल जाएगी। छोटे छोटे जहाँ पहले सांप बिच्छू हुआ करते थे, ये आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं? मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं उसका रिकॉर्ड दे सकता हूँ। आपको अहकामात जारी किए गए हैं कि जहां पर एक दिन में 60 आप डिलीवरीज करते थे और अब आपको कहा जा रहा है कि सिर्फ 20 करें। सर आप देखें, आप MNHC जो क्लिनिक उसने दिया है, गूगल पे जाएं, लिखें, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि आपने कितने पेशेंट चेक करने हैं। पर पेशेंट आपको 400 रुपया मुझे एक मरीज़ का मिलेगा। सपोज मेरा भी गला ख़राब है, बुखार है, मैं जाता हूँ, 400 रुपये के अंदर बताएं मुझे दवाई कौन सी आपको मिलेगी। वो लोहारी जो लंडे की दवाइयाँ होती हैं मैं वो ला के रखूँगा, कंपाउंड वाले जो सिरप मिलते हैं मैं वो ला के रखूँगा ताकि मुझे कुछ बच सके। तो वो जो जहर मैं लोगों को दूंगा, जो मैं एक ठेकेदार हूं, मैं कहां आवाम का सोचूंगा? प्राइवेट क्लिनिक में भी आपकी अपना जो है 500-500 हज़ार लिया जाता है, फिर वो भी गलत। जो आप देखें प्राइवेट क्लिनिक पे प्रैक्टिस होती है, जो सही डॉक्टर होता है, मेरी फ़ीस सपोज मैं MBBS GP हूँ तो मेरी 200 फ़ीस है। 200 फ़ीस के बाद आपने दवाई खुद खरीदनी है, वो मैं अच्छी क्वालिटी की दूंगा तो आपको 1000 की मिलेगी, उससे कम नहीं मिलेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि क्वालिटी में फ़र्क आ जाएगा। जब क्वालिटी में फ़र्क आएगा तो आवाम की सेहत में भी फ़र्क आ जाएगा। बिल्कुल, अब सुनली जब एक जहर बेचूंगा तो आवाम को कहाँ फ़ायदा होगा? और जो डिलीवरियाँ हैं, जो रात को किसी भी वक्त मेरी बहन को तकलीफ़ होती थी, जो जगह मेरे बाप दादा ने दी थी कि मेरी ज़चकी यहीं करीब में हो जाएगी, वो तो उनसे छीन ली जाएगी। जो मेरी 20 डिलीवरियाँ बीबी ने टारगेट दिया है, उससे ज़्यादा करूँगा, मुझे पैसे नहीं मिलने तो मैं डिलीवरी क्यों करूँगा? या पेशेंट मुझे बोला सिर्फ 900 चेक करना है,
मेरी ओपीडी तो 2500 होती है, बाकी मरीज़ कहाँ जाएंगे? और मेरी टाइमिंग पहले 8 से 2 थी। ऐसा करने की वजह क्या है? हालांकि एक रियासत तो माँ है, अपनी आवाम का ख्याल रखती है, और आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जहाँ पर एक शहर में अगर एक देहात है तो वहाँ पर डेली का अपना ओपीडी में 2500 या एमरजेंसी में 2500 मरीज़ आता है, तो आप सिर्फ 900 को चेक करें और बाकी का जो 1600 है उसकी दौड़ लगवा दें। वो दौड़ लगवा दी। और आप कह रहे रियासत माँ होती है, अगर माँ ऐसी होती है तो ये जो माएँ बहनें सड़क पे 20 दिन हो गए बैठे हुए, तो माँ है किधर? जो कहती है औरतें मेरी रेड लाइन पे हैं, माँ है कहाँ? वो तो मैंडेट चोर थी, खुद डॉक्टर बन नहीं, वो इन्फिनिटी कम्प्लेक्स का शिकार खातून है और वो आवाम को ऐसे जलील कर रही है और कुछ भी नहीं। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सीएम पंजाब का आज़म है कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, रियासत माँ है, और रियासत की माएँ और बहनें यहाँ पर सड़कों पर जलीलो ख़वार हो रही हैं। मैं अपने अल्फाज पर माजरत भी चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर अल्फाज यही बनता है कि जलीलो ख़वार हो रही हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। रात का पहर है, तकरीबन 10-11 का टाइम है, और ये ख़वातीन यहाँ पर अपने हक़ के लिए इन मर्दों में मौजूद हैं। अल्लाह ना करे यहाँ पर कोई ऐसा हादसा हो जाता है इनके साथ, तो ज़िम्मेदार कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिना। हिना, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक कमालिया से। कमालिया टोबा टेक्सिंग से आपका जी, ताल्लुक जी, है। जी। जाहिर सी बात है, आप तकरीबन 300-250 किलोमीटर यहाँ पर सफ़र करके आई हैं ना, तो यहाँ पर आप किसी होटल के कमरे में ख़वातीन है और बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, वाशरूम जाना पड़ जाता है, भूख लगती है, दूर दूर तक कोई वॉशरूम नहीं है, कोई भी सहूलियत नहीं है, कोई भी किसी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर हम लोग वॉशरूम्स में भी जाते हैं तो मोस्टली मस्जिद में जाते हैं, तो वहाँ पे भी लोग कह देते हैं कि आवाम ज़्यादा आ गई है तो हम लोगों ने वॉशरूम नहीं जाने देना। बहुत सारे मसले मसाइल हैं हमारी आवाम को, जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ पर रहने में बहुत सारी मुश्किलात हो रही हैं। हिना मुतालबा क्या है आपका? हमारा मुतालबा ये है कि आउटसोर्सेज जितने भी हैं उसको रोका जाए। आउटसोर्सेज कौन कौन से आपको लगे? जितने भी 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, वो सारे के सारे आउट ऑफ सोर्सेज हो रहे हैं, उनको रोका जाए। प्राइवेट ना किया जाए, इनकी प्राइवेटेशन ना की जाए। बिल्कुल, इनको रोका जाए, क्योंकि इसके साथ साथ हमारे साथ साथ जो है ना आगे वाली अवाम का मसला है। हम तो निकल जाएंगे, हम तो अपना सेटअप बना लेंगे, हम तो अपने पैसे कमा लेंगे, जो अवाम है उसका क्या बनेगा? वो कहाँ जाएगी? आप लोग यहाँ पर अपने हक के लिए नहीं है, अवाम के लिए आए हैं। अपने साथ साथ अवाम के हक के लिए भी आए हैं। तो आपका नुकसान क्या है हिना? हमारा तो नुकसान यही है ना कि हमारी जॉब्स चली जाएंगी। देखे ना, बहुत सारी औरतें, प्राइवेट होता है तो फिर आपकी जॉब चली जाएगी, और बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो 20-20, 25-25 साल से, उनको बिना कोई मतलब देखे ना, अब जो भी न्यू आएगा उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई काम नहीं। आप देखें ना, जो बंदा है, जैसे कि मैं हूँ, मैंने काम किया हुआ है, मैं कोई 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। जो अगर आउट ऑफ सोर्सेज जितने भी सेटअप्स हुए हैं, जितने भी, उनको वो बंदी नहीं चाहिए, उनको न्यू बंदी चाहिए जिसको एक ज़ीरो वर्क नहीं आता। आप LHV हैं? जी, मैं LHV हूँ, जिसको एक डिलीवरी नहीं आती। कि इस बात की क्या गारंटी है कि जिसकी कि कल को माँ या बच्चे को कुछ भी हो जाए, कौन इसका जिम्मेदार है? ठीक कह रही हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? जी, मेरा नाम नादिया इरशाद है। नादिया, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा ज़िला बहावल नगर से ताल्लुक है। बहावल नगर से जी, आप आई हैं। जी। आपका नादिया आने का मकसद क्या है? और जाहिर सी बात है, खतून है और बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, ख़वातीन को परेशानी है, मसाइल का सामना करना पड़ता है। आपको यहाँ पर कितने रोज़ हो गए हैं यहाँ पर? जी, आज मेरे यहाँ 20वां रोज़ कंप्लीट हो चुका है। 20 दिन हो गए आपको लाहौर की सड़कों पे? सड़कों पे हमें 20 दिन आज हो चुके हैं इन सड़कों पे, और 1 महीना उससे पहले से हम लोग रोडों पर हैं, क्योंकि हम लोग अपनी CM पंजाब साहबा के पास रिक्वेस्ट जो है अपने ज़िलों से स्टार्ट हुए हैं इस तहरीक को लेके। हम लोगों ने एक अपनी रैलियाँ निकाली, हम लोगों ने एक एहतजाज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिकॉर्ड करवाया, MPS के पास हम लोग एप्लीकेशंस लेके गए पूरे पंजाब में। तमाम MPS को एप्लीकेशन दी कि ये हमारी रिक्वेस्ट जो है CM तक पहुँचाएँ। उन तक पहुँची भी, लेकिन शायद उनको सही तरह से समझ नहीं आ रही। आज हम लोगों का यहाँ 20वां रोज़ धरने में यही चीज़ साबित कर रहा है। मैडम हमारे साथ मुज़ाकरात करें, देखिए उन्हें जो बताए जा रहे हैं हक़ाइक़ वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं ये बात कसमन कहूँगी, जो एक प्रोग्राम चल रहा है ऑन व्हील मरियम नवाज शरीफ CM पंजाब के नाम से, एक ऑन व्हील क्लिनिक मरियम नवाज शरीफ चल रहा है पंजाब भर में। वहाँ के जितने डॉक्टर्स हैं, जितना पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सबको बुलवा लें मैडम, हम भी साथ आएंगे। ठीक है, वहाँ पे कुरान पाक रखे, हम हलफ देंगे वहाँ पे कि ये जितना काम हो रहा है वो सारा बोगस हो रहा है। वो डॉक्टर से हलफ लें कि क्या आपका ये काम ठीक है। मैडम के साथ हमारा कोई तनाज़ा नहीं है, मैडम को जो हक़ाइक़ हैं वो गलत बताए जा रहे हैं। हम लोग उस चीज़ का रोना रो रहे हैं, हम मैडम के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हैं। वो हमारी माँ हैं, हमारे लिए अल्लाह ताला ने उनको चुना है,
बेहतरी के लिए, लेकिन उनको ये कहा जा रहा है कि ये लोग आपके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। हम उनके अगेंस्ट नहीं हैं, हमें जो पॉलिसी है हम उसके अगेंस्ट हैं। तो हम बारहा ये मैडम को रिक्वेस्ट कर चुके हैं, हम ना तो अपनी आवाम के लिए मुश्किलात खड़ी करना चाह रहे हैं, ना ही अपने डॉक्टर्स के लिए, और ना ही हम अपनी माओ बेटियों के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि मेरी ये बेटियाँ, मेरी ये बहनें आज 20वें दिन से यहाँ पे वॉशरूम की मुश्किलात, गर्मी शदीद, पानी के लिए, भूख के लिए तरस रही हैं। और यहाँ पे यकीन जाने, एक हमारी वो बहन मौजूद थी परसों, मैंने देखा कि उसके भाई का घर में जनाजा था और वो कह रही थी बाजी मेरे बच्चों की रोटी रोज़ी नहीं रहेगी। वो यहाँ पे बैठी रो रही थी। तो आप बताएं कि हम किसके पास जाएं अपना हक लेने के लिए, हम किसके पास जाके रोएं? सीएम पंजाब के पास हम आए हैं कि आपने हमें कहा था कि आप बेटियां, मेरी बहनें जो हैं ये रेड लाइन है, हमें नहीं नज़र आ रहा कि हम उनकी रेड लाइन है। तो हमारा सिर्फ उनके साथ यही एक रिक्वेस्ट, इल्तमास है कि वो हमें सुने, हमारे साथ मुज़ाकरात करें। हम लोगों ने देखें जो OPDs बंद की हैं हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया, तेज़ाब मिला पानी डाला गया, हम लोगों पे लाठी चार्ज किया गया, हमारी औरतों के दुपट्टे छीने गए, जो किसी सूरत हमें गवारा नहीं है। ये रियासत मदीना बनाने के लिए पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ी रियासत है, मुसलमान यहाँ पे बसते हैं, जहाँ पे बेटियों की इज़्ज़त की जाती है। ये वो शहर है जहाँ सरबराह को मैं समझती हूँ, जब एक बेटी किसी के घर चल के आ जाती है ना, उसको बड़े मान के साथ उसके ऊपर हम दुपट्टा डालते हैं, हम उसको बड़ी इज़्ज़त के साथ, उसको जो भी वो डिमांड लेके आती है हम उसको पूरा करते हैं। हम लोगों ने तो ईद के दिन जो हमारे वो दिन थे वो भी हमने इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात में गुजारे हैं कि पता नहीं हमारी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी, पता नहीं हमारी आवाम को जो सहूलत मिल रही हैं, हम लोग जो उनको प्रोवाइड कर रहे थे सहूलतें, वो उनको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। टोटल कितनी LHV है यहाँ पर हज़ारों की तादाद में LHVs हैं। आप पंजाब में कितनी? पंजाब में टोटल सर पंजाब की कितनी स्ट्रेंथ है तकरीबन LHVs की? 34,000 है, बाकी PHFMC की 34,000 जो है वो IRMNCH की हैं। और खवातीन की बात कर रहे हैं, 34,000 ये एक प्रोग्राम की हैं, उसमें इसके अलावा रेगुलर हैं PHICP तमाम के तमाम बेरोजगार ये तकरीबन 70-80 हज़ार के करीब बनेंगी, और बाकी मुलाजमीन डाल के टोटल जो कैडर्स हैं वो तकरीबन 2 लाख के करीब बंदे हैं। लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। आप कह रही हैं कि इस मंसूबे के तहत आपका पैसा, मेरा पैसा, यानी कि हमारे टैक्स का पैसा, जो गवर्नमेंट का, जो आवाम का पैसा है, वो जाया जा रहा है, उसको चूना लगाया जा रहा है। बिल्कुल चूना लगाया जा रहा है। इस रोज में ना दिया आपके पास यहाँ पर कोई हुकूमती एहलकार आया आपकी आवाज़ बनने के लिए? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया। एक दिन ऐसा हुआ था कि हमारे पास जब हम लोगों ने मार्च किया थोड़ा सा CM हाउस की तरफ, तो तब हमारे पास जाने की कोशिश की तो हमें रोका गया। उसके बाद कुछ 4-5 MPs यहाँ पे आए, उन्होंने आके कहा जी आप लोगों के लिए कमेटी बना रहे हैं, उसमें फ़लाँ बंदे हैं, तो कल सुबह 10 बजे आपको इंशाल्लाह सुना जाएगा। नहीं सुना गया। मुज़ाकराती टीम बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, ऊपर से ऑर्डर आता है तो जी उनको जवाब दे दिया जाता है कि नहीं आप लोग कोई मुज़ाकरात ना करें। 90 रोज़ हो गए हैं, जाहिर सी बात है आप डॉक्टर्स को यहाँ पर लोगों ने रोड ब्लॉक किए हुए हैं, परेशानी का लोगों को सामना है, आपने सड़क ब्लॉक कर दी है। क्या एहतजाज के तरीके और भी हैं, अपने मुतालबात मनवाने के तरीके और भी हैं? ठीक है, आप लोगों ने OPDs बंद कर दी हैं, वो भी नुकसान है, लोग परेशान हो रहे हैं, और बहुत सी माएँ बहनें मेरी हामला हैं, वो अपना बेचारी चेक नहीं करवा सकती, आवाम परेशान है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है प्रोटेस्ट का? जी बिल्कुल, डॉक्टर फ़हद मेरा नाम है। जैसा कि मैडम नादिया ने कह दिया कि हमारा भी शौक़ नहीं यहाँ पे सड़क पर आकर बैठना, लोगों को तंग करना, ताजर बरादरी को तंग करना, उनका भी कारोबार हर्ट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उनके ग्राहक नहीं आ रहे हैं, लोगों को भी आमतौर पर मसला हो रहा है। और उन्होंने भी आपको बताया टीचिंग हस्पतालों की जो हमने पूरे पंजाब में OPD बंद की, वो भी हमारा दिल नहीं था, ना हमारा शौक़ है मरीज़ों को तंग करना। वो सिर्फ इस वजह से किया गया जो हमारी माओ बहनों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, जो हमारे ऊपर तेज़ाब मिला पानी, सल्फ्यूरिक एसिड और ब्लीच वाला पानी जो है वाटर कैनन के ज़रिए हमारे ऊपर फेंका गया, ठीक है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, हमारी LHWs बहनें, इनको शदीद दाने निकल आए, आंखों में जलन हुई, कुछ को गंगाराम लेके जाया गया है, कुछ को सर्विसेज लेकर गया है, ठीक है, फिर डंडे मारे गए सरों के ऊपर कि भी आपने CM हाउस नहीं जाना। तो उसके रिएक्शन में जो है वो OPD बंद हुई थी, ठीक है, और ऑल ओवर पंजाब वो OPD बंद हुई है, ठीक है। उसके बाद भी अभी तक कोई मुज़ाकराती कमेटी नहीं बनी, ना हुकूमत ने माफ़ी मांगी, ना पुलिस के आला अफसरान ने माफ़ी मांगी, ना मरीम नवाज़, ना उनकी काबीना ने हमसे माफ़ी मांगी। आप क्या समझते हैं, अगर हुकूमत माफ़ी मांग लेती है तो जिस खातून का सर फटा है वो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, वो तो ठीक नहीं होगा, लेकिन हम तो अपनी आखिरी हद के लिए आए हैं, ठीक है। हमें मलाल नहीं है कि हम जितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमें पता है कि अल्लाह ताला कभी रायगाह नहीं जाने देगा, ठीक है। हम अपनी जानें भी दे देंगे लेकिन अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो आपका सवाल था
उसका जवाब यही है कि हम मजबूरी के तहत यहाँ पर आए हैं। उससे पहले हमने एप्लीकेशन देना शुरू की, ठीक है ना। ये तकरीबन 3 महीने का काम था। 3 महीने पहले एप्लीकेशन दी, मीडिया के ज़रिए आवाम को बताया गया। उसके बाद 1 महीने बाद अगर उन्होंने हमने क्या कहते हैं अज़ला के अंदर हमने MPS से मुलाकातें करना शुरू करी, हर MPS से कि भाई आप काम गलत कर रहे हैं। तब भी कोई MPA ने बात नहीं सुनी। फिर हमने अपने अपने अज़ला में अपने DHUs अपने BHU के सामने छोटी छोटी एहतजाजी रैलियाँ निकाली, ठीक है। तब भी ये लोग नहीं समझे। फिर हमने जो छोटे अस्पताल हैं गाँव के अंदर BHU क्लिनिक जिसको कहते हैं, हमने उनकी OPD बंद कर दी। जाहिर सी बात है आपका मुतालबा ये है कि सरकारी हॉस्पिटलों को प्राइवेट ना किया जाए। जी बिल्कुल ऐसी है। अगर सरकारी हॉस्पिटलों को प्राइवेट करना गुनाह है, मैं नहीं कह रहा, बहुत से लोग कमेंट्स में कहते हैं अगर सरकारी हॉस्पिटलों को प्राइवेट करना गुनाह है तो फिर एक डॉक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक क्यों बनाता है? देखिए वो भी गुनाह होना चाहिए। नहीं, प्राइवेट क्लिनिक जो इंसान बनाता है ना, वो अपनी ज़मीन ख़रीदता है या अपनी दुकान किराए पे लेता है, अपना हिसाब बनाता है, और उसमें वो एक चीज़ सबसे पहले आवाम के सामने एक चार्ट लिस्ट रख देता है कि चेकअप की इतनी फ़ीस है, डिलीवरी के इतने चार्जेस हैं, टीके के इतने चार्जेस हैं, BP चेक करवाना है तो इतने हैं, शुगर चेक करवानी तो इतने चार्जेस हैं। लेकिन सरकार, एक रियासत, उसका ये फ़र्ज़ होता है कि म्यारी और मुफ्त इलाज, तालीम और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ वो अपने शहरियों को दे। तो इसीलिए सरकारी अस्पताल जो हैं वो कारोबार की जगह नहीं है, ठीक है। वो बिजनेस या फॉर प्रॉफिट मॉडल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर तनख्वाह नहीं लेता? डॉक्टर तनख्वाह लेता है लेकिन वो मरीजों से डायरेक्ट पैसे नहीं लेता, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मैं सरकार का मुलाजिम हूँ, मैंने मुफ्त इलाज देना है आवाम को, ठीक है। और हम BHU के डॉक्टर्स हैं, ये सब दूर दराज के अजला से आए हैं। मैडम भावल नगर से आई हैं, वहाँ पे 40 का सहरा लगता है, इतने गरीब मरीज़ आते हैं। हम डॉक्टरों के पास भी आते हैं, दरख्वास्त करते हैं डॉक्टर साहब मुझे दवाई अंदर से देनी है, आपने बाहर से लिख के देनी नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात क्या कहते हैं कि मैं यहाँ आ तो गया हूँ अस्पताल में लेकिन मेरे पास वापस ही जाने का किराया नहीं है। और तीसरी बात, अगर उनका मसला ज़्यादा होता है, छोटे अस्पताल में देखने वाला, मैनेज करने वाला नहीं होता, हम बड़े अस्पताल में रेफ़र करते हैं, ठीक है, कि आप बड़े अस्पताल में इलाज को कहते हैं। उधर भी जाने का किराया हमारे पास नहीं है, या तो हमें एम्बुलेंस करवा के दो या मुझे किराए के पैसे दो ताकि मैं इलाज करवा दूँ। अब ऐसा मरीज़ आता है तो वो उससे हम कैसे पैसे ले सकते हैं? जब सरकारी अस्पताल प्राइवेट हो जाएंगे तो आवाम का भी नुकसान है और हमारी जो मुलाजमत है ना वो भी ज़ायल हो जाएगी। हमें तो सरकार पैसा देती है ना। डॉक्टर फहद, अगर गवर्नमेंट आपका मुतालबा नहीं मानती तो आप लोगों का अगला लाया अमल क्या है? जी, पीर वाले दिन, सोमवार वाले दिन 28 अप्रैल को हमने एक वाइट कोट रैली का ऐलान किया है। उसमें हमारे साथ तमाम, आप कल बरोज इतवार, परसों इतवार की बात करें, सोमवार की बात करें? सोमवार की बात की है मैंने। सोमवार 28 अप्रैल वाइट कोट रैली, अजीम और शान रैली होगी इंशाल्लाह। तमाम अजला से डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, LHWs, LHVs, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, डिस्पेंसर्स, तमाम अमला हेल्थ का, और इसके अंदर हमारी सियासी जमातें, जमात इस्लामी हामी भरी है, तहरीक लब्बैक ने भी हामी भरी है, मरकज़ी मुस्लिम लीग ने भी हामी भरी है। फिर हमारे पास दूसरी एसोसिएशन जैसे इंसाफ ने भी भरी, तहरीक इंसाफ ने भी भरी है। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं हम अपना नुमाइंदा भेजेंगे, इंशाल्लाह वक्त हमारे साथ आएगा। इसके अलावा टीचर्स की एसोसिएशन, ऑल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, अगीगा की एसोसिएशन, ऐप का जो एसोसिएशन है पाकिस्तान की, उन्होंने हामी भरी है। स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी के और दूर दराज के इलाके स्टूडेंट्स ने हामी भरी है, हमारे साथ शिरकत की। कम्युनिस्ट पार्टी ने हामी भरी है कि वो हमारे साथ शिरकत करेंगे। तो वो एक अजीम शान रैली होगी। टीचिंग हस्पताल जितने भी हैं लाहौर के अंदर, जिना अस्पताल, सर्वे, गंगाराम, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वो उनकी तो OPD पहले ही बंद है, वो भी अपना अजीम शान काफ़िला लेकर यहाँ पर आएंगे और हम एक अजीम शान मार्च करेंगे CM हाउस की तरफ कि हमें तब 22 दिन हो जाएंगे हमें कि अभी हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। अगर नहीं सुनती तो हम, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर फहद, अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर क्या करेंगे? फिर हम CM हाउस के सामने धरना देकर बैठेंगे पुरअमन तरीके से। हम बरहम रखने वाले लोग हैं, ना हमारे पास असला है, ना हम कोई सियासी जमात है कि हम किसी का इक़्तिदार कब्ज़े में लेने आए हैं। हम बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि सरकारी जो मुक़द्दस अस्पताल हैं, मुक़द्दस जगह हैं जहाँ पे गरीब आवाम का इलाज होता है, उनके ज़ख्म पे मरहम रखा जाता है, वो हम किसी भी और ठेकेदारी या उसको हम क्या है कारोबार की हम सूरत नहीं बनने देंगे। चलें CM साहब, मेरे ख्याल से ये चीज़ें आप तक पहुँचती नहीं हैं बराह रास्त। अभी ये जो साहब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, ये आज सिर्फ डॉक्टर्स का मसला नहीं रह गया, ये इधर खड़े होकर इन्होंने तकरीबन को 80 इंस्टीट्यूट, 80 इंस्टीट्यूट इन्होंने, 80 इदारे इन्होंने गिनवा दिए हैं कि जो आपके CM हाउस की तरफ आ रहे हैं और लोग आपसे अपना तवक्को रखते हैं और इनका एक सिंपल मुतालबा है। जाहिर सी बात है इसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, लेकिन जो मेजर तहफ़्फ़ुज़ात बता रहे हैं अवाम के हैं। जब आप इसको प्राइवेट कर देंगे तो एक आम इंसान जो अपना पहले 2 रुपये की पर्ची पर इलाज करवाता था, आपके चाचू जान के दौर में, यानी कि जो शहबाज शरीफ साहब थे, अब वो 2 रुपये की पर्ची नहीं, उसकी जेब में 400 रुपया होगा तो वो सरकारी अस्पताल में जाएगा। बेशक वो
एक गले की दवाई ले रहा है, प्लीज़ आप क्लैपिंग ना करें, मैं सिर्फ ये कोई अल्लाह माफ़ करे ये कोई अपना शोहरत लेने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक आपकी आवाज़ नहीं बल्कि मुझे यहाँ पर आकर लगा पता कि ये 24 करोड़ आवाम की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ अपना जो है अपनी बात नहीं कर रहे, जाहिर सी बात है यहाँ पर वो मजदूर भी है जो बेरोज़गार है। और अभी आपने इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ यहाँ पर पंजाब में ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, आपने रेडी मानों के ख़िलाफ़ आपने ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। ये तमाम के तमाम लोग बेरोज़गार हो गए, इन तमाम के तमाम लोगों का रोज़गार छिन गया है। अब अगर इनके बच्चे बीमार हो जाते हैं तो इनकी जेब में 400 नहीं है। और इस मंसूबे के तहत सीएम साहबा ये बता रहे हैं कि हुकूमती ख़जाने को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।